कर लेते हैं सुबह फास्ट खबरों की ओर। संत कबीर नगर में 49 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण। संत कबीर नगर के कार्यक्रम में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, पर्यटन विकास के लिए कई कार्य हो रहे हैं, साथ ही काशी धाम बनने से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। सीएम योगी ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करें, लोगों से अपील ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, गर्मी से बचने के लिए पेड़ लगाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज 50वां जन्मदिन है। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने केक काटकर बुलडोजर के साथ मनाया जन्मदिन। धन की नगरी काशी में मां गंगा की हुई महाआरती। सीएम योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने दी ट्वीट कर बधाई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और बसपा सुप्रीमो ने भी सीएम योगी को दी शुभकामनाएं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। अपने गोरखपुर प्रवास के दौरान दी शुभकामनाएं। सीएम योगी के जन्मदिन के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी बधाई। अमित शाह ने ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई दी। लिखा, यूपी के गुंडा राज और माफिया राज से किया मुक्त। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी जन्मदिन की बधाई। राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई दी। लिखा, विकास के लिए समर्पित भाव कार्य करते रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज जन्मदिन। बसपा अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर दी बधाई। मुख्यमंत्री योगी जी को हार्दिक बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर दी बधाई। लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी जी को हार्दिक बधाई दी है। योगी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से कामना आप स्वस्थ और दीर्घायु रहें। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर स्थित गौशाला में किया पौधारोपण। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किया पौधारोपण। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सांकेतिक पूजन कर तोड़ा अपना अनशन। स्वामी ने सांकेतिक रूप से ज्ञानवापी में डाले वाले शिवलिंग की तस्वीरें के सामने किया पूजन। मथुरा में अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह को मिली धमकी। श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मामले में मिली धमकी। आगरा के मोहम्मद जाहिद कुरैशी ने दी धमकी। जाहिद कुरैशी ने एक ऑडियो के जरिए दी धमकी। जाहिद कुरैशी इस्लामिया लोकल एजेंसी का है चेयरमैन। एडवोकेट महेंद्र प्रताप ने मथुरा प्रशासन में शिकायत कर की सुरक्षा की मांग। गुना में बृजभूषण शरण सिंह का आज जाएंगे अयोध्या। सांसद ने किया राज ठाकरे से कि अयोध्या आने का विरोध। सांसद ने समर्थकों को अयोध्या चलो का किया आह्वान। हापुड़ की फैक्ट्री में हुए विस्फोट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। फैक्ट्री में हुआ जबरदस्त हुआ विस्फोट। हादसे में अब तक 12 मजदूरों की हो चुकी है। कानपुर में बवाल के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट। पुलिस कमिश्नर ने पुलिस फोर्स के साथ किया फ्लैग मार्च। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस फोर्स के साथ किया फ्लैग मार्च। लोगों से की बातचीत पर शांति बनाए रखने की अपील। औरंगाबाद में गैंग टैंकर में लगी भीषण आग। टैंकर में आग लगने से इलाके में हड़कंप। आसपास के इलाकों को कराया गया खाली। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और ये पूरा मामला मोहम्मद क्षेत्र का बताया जा रहा है।
आगरा में कानपुर के सांप्रदायिक दंगे के बाद पुलिस सतर्क। शाही जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज। कमेटी अध्यक्ष जाहिद कुरैशी पर दर्ज हुआ मुकदमा। कमेटी के अध्यक्ष ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। ऑडियो वायरल कर की माहौल बिगाड़ने की कोशिश। कमेटी के अध्यक्ष ने अधिवक्ता को दी धमकी। अधिवक्ता ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे मूर्तियां होने का किया था दावा। ग्रेटर नोएडा में टाटा को मिला जेवर एयरपोर्ट के निर्माण का टेंडर। साल 2024 तक पहला रनवे करना है तैयार। पहले फेज में 1334 हेक्टेयर में बनेगा एयरपोर्ट। टर्मिनल रनवे एयर साइट इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेगा टाटा। सड़कों सहित अन्य सहायक भवनों का निर्माण करेगा टाटा। लखनऊ में कमिश्नरी पंडितों की हत्या को लेकर लखनऊ में प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। केसरबाग स्थित स्वास्थ्य भवन चौराहे पर प्रदर्शन। पुलिस फोर्स और आप कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की। मौके पर भारी पुलिस तैनात। एटा में तहसील सभागार कुर्सी और नेम प्लेट नहीं होने पर भड़के बीजेपी विधायक। समाधान दिवस पर अधिकारियों पर भड़के सत्यपाल सिंह राठौर। अफसरों पर जताई नाराजगी। हापुड़ में केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट होने से मचा हड़कंप। आग में झुलसने से 6 मजदूरों की मौके पर मौत। दर्जनों कर्मचारी के फंसे होने की आशंका। नोएडा में फर्जी मार्कशीट बनने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। 10,000 लोगों को फर्जी डिग्रियां और मार्कशीट बेच चुके थे। देवरिया में अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर। मालवीय रोड सुभाष चौक पर चला बुलडोजर। सभी सड़कों से हटाया जा रहा है अतिक्रमण। बलिया अधिकारियों की मिलीभगत से सड़क निर्माण में चल रहा खेल। सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल। निर्माण में मानकों का नहीं रखा जा रहा ख्याल। फैक्ट्री में हुए धमाके का मामला। हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत का आंकड़ा और बढ़ने की आशंका। फैक्ट्री में बन रहा था आतिशबाजी का सामान। आईजी ने 8 लोगों की मौत होने की पुष्टि की। गोंडा में प्रेम प्रसंग के चलते महिला की हत्या। शौच गई महिला का मिला शव। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना वजीरगंज के गांव का पूरा मामला। गोंडा में बलरामपुर मार्ग पर हुआ भीषण सड़क हादसा। रोडवेज बस और कार में आमने सामने हुई टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत। 2 गंभीर रूप से हुए घायल। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीतापुर में तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो में मारी जोरदार टक्कर। हादसे में चालक सहित 3 लोगों की दुर्घटना में मौत। दुर्घटना में कई अन्य सवारियां भी घायल। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। कोतवाली इलाके में माल गोदाम के पास हुई दुर्घटना। लखनऊ में गांव के बाहर खेत में मिला इंटर की छात्रा का शव। सिर पर वार कर छात्रा को उतारा गया मौत के घाट। बीती रात संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई थी छात्रा। सरकारी आदेशों की जोर शोर से की जा रही है अवहेलना। योगी सरकार के आदेश के बाद भी फल फूल रहा है ओवरलोडिंग का कारोबार। अधिकारियों की सांठगांठ से चल रहा कारोबार। ग्रेटर नोएडा में 25 साल बाद घर वालों से मिला युवक। नेपाल से दिल्ली आया था युवक। रोजगार की तलाश में आया था युवक, जो कि बिछड़ गया। पुलिस ने युवक को घर वालों से मिलाया।
ग्रेटर नोएडा में लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़, पुलिस की फायरिंग में 2 लुटेरों की लगी गोली, मौके से 2,13,000 कैश हुआ बरामद। दोनों बदमाशों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बीते दिनों कलेक्शन एजेंट से हुई थी लूटपाट। बागपत में 2 भाइयों के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस ने 9 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की है। डीएम के आदेश पर सीओ ने की कार्रवाई। आरोपियों ने अपराध पर कर किया पैसा अर्जित। लखनऊ में लेखपाल की कार पर हुआ हमला, बाइक सवार युवकों ने किया हमला। वीआईपी ड्यूटी से वापस लौटते समय ये हुआ है हमला। सीतापुर में खाके का रौब दिखाता पुलिसकर्मी, दुकानदार को धमकी देता पुलिसकर्मी, दुकान को बंद करने की दी धमकी। पुलिसकर्मी का वीडियो हुआ वायरल। गाजियाबाद के लोनी में पुलिस की बदमाश से फिर हुई मुठभेड़, पुलिस पर फायर कर भाग रहे बदमाश को मुठभेड़ में लगी गोली। थाना लोनी की लालबाग कॉलोनी में बदमाश से हुई थी मुठभेड़। चंपावत उपचुनाव में जीत के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे देहरादून। बीजेपी मुख्यालय पर सीएम का हुआ जोरदार स्वागत। सीएम धामी ने पीएम का किया धन्यवाद। राज्य सरकार बनाएगी एक्सपर्ट कमेटी। चारधाम यात्रा में बेहतर इंतजाम के लिए बनाएगी कमेटी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम के इंतजामों की समीक्षा की। कहा जल्द किया जाएगा एक्सपर्ट कमेटी का गठन। उत्तराखंड में जल्द बस और टैक्सियों का किराया होगा तय। राज्य परिवहन प्राधिकरण बैठक की तैयारियों में जुटा। सार्वजनिक वाहनों के किराए में वृद्धि के लिए प्रस्ताव पर जल्द होगा फैसला। उधम सिंह नगर में सिपाही ने किए एसएसपी के फर्जी हस्ताक्षर। अब 14 दिन की छुट्टी पर जाने के लिए किया हस्ताक्षर। प्रार्थना पत्र को पुलिस लाइन में किया जमा। पुलिस लाइन के मुंशी ने हस्ताक्षर को पाया संदिग्ध। कुंवर प्रवण चैंपियन ने की सरकार से सुरक्षा की मांग। निर्दलीय विधायक उमेश कुमार से है जान का खतरा। चैंपियन निर्दलीय विधायकों को दुर्रात अपराधी बताया है। उत्तराखंड में अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई। मजारों पर बने अवैध निर्माण को हटाया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सांप्रदायिक माहौल पैदा करने का लगाया आरोप। उत्तरकाशी में कोऑपरेटिव सोसाइटी पर जमा किए गए पैसों का घोटाला। करोड़ों रुपए के घोटाले का लगाया गया आरोप। पैसे जमा करने वाले लोगों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की। एसडीएम उत्तरकाशी ने संस्थान पर कार्रवाई करने का दिया आदेश। रुड़की में दबंगों ने पत्रकार पर डंडों से किया जानलेवा हमला। दबंग लोगों की भूमि पर जबरन कब्जा करने का करते थे काम। घायलों को इलाज के लिए कराया गया निजी अस्पताल में भर्ती। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कैलाश मानसरोवर के इस रास्ते में लखीमपुर की रहने वाली एक महिला ने खुद को देवी पार्वती का अवतार बताया और उस जगह को छोड़ने से कर दिया इनकार। महिला का कहना है कि वह कैलाश पर्वत पर रहने वाले भगवान शिव से शादी करेंगी। महिला का नाम हरमिंदर कौर है। महिला ने जबरन वापस ले जाने पर दी आत्महत्या करने की धमकी। सितारगंज के पंजरी गांव में अज्ञात लोगों ने युवक पर किया हमला। चाकू से हमला करने से युवक बुरी तरह हुआ घायल। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए कराया गया भर्ती। देहरादून में गर्मी ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड। जून के पहले सप्ताह में ही देहरादून का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के पार। गर्मी ने तोड़े पहले 10 साल के रिकॉर्ड।
लगातार कई दिनों से पारे के 40 के ऊपर जाने की जगह लोगों को गर्मी से बुरा हाल होता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया है कि इस समय नमी होने की और ड्राई हवा के कारण तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। टारगेट किलिंग को देखते हुए प्रशासन ने 177 टीचर्स का ट्रांसफर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कर दिया है। ट्रांसफर लिस्ट सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने पर टेस्ट बीजेपी ने आपत्ति जताई है। यूक्रेन और रूस की जंग को आज 102 दिन पूरे हो गए हैं। रूस ने यूक्रेन के 20% क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। वहीं रूसी सेना ने अब तक यूक्रेन की 24,000 किलोमीटर सड़कों पर 300 पुलों को भी नष्ट कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। रेहोबोथ बीच इलाके की नो फ्लाई जोन में अचानक घुसा एक छोटा निजी विमान। घटना के तुरंत बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हो गई।